ओम शांति। आज मीठे बाबा का वाणी है 14/11/25 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बाबा कहते यही रूहानी फांसी है। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह छोटी छोटी बातों में रंज नाराज होते रहेंगे। बाबा ने कहा, जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें बाबा ने कहा नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे। और बाबा ने कल क्या कहा था मुरली में, याद है? बाबा ने कहा था कि पूरा के पूरा अगर मेरा समय बर्बाद हो रहा है तो दुख में, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये तो होना ही है क्योंकि कलयुग है ना। तो इसलिए बाबा भी यही कहते हैं कि बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, कितना भी हम कोशिश कर ले, लेकिन अधर्म का विनाश तो होना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। क्या रहेंगे? खुशी रहेगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है। जो ऊंचे ते ऊंच होता है उनको क्या कहा जाता है? भगवान। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जानी चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है। आत्मा का बाबा ने कहा बुद्धि योग किस तरफ होना चाहिए? घर की तरफ। लेकिन बाबा ने कहा परंतु ऐसा एक भी मनुष्य इस दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते, वह तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना, बाबा ने कहा घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में वहाँ रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। बाबा कहते हैं अंदर में है, हमको ऊंचे ते ऊंच बाप आकर ऊंचे ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको जाना है अपने घर। ये पराया घर है ना, इसलिए अपने घर चलना है। ऊंचे ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचे ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तो बाबा कहते उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना, तभी तो प्रारब्ध पाएंगे। तो रावण राज्य में सब नीच है, ऊंच कोई भी नहीं है। और बाबा ने कहा वह ऊंच यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है, ऊपर वाले को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो ऊंचे ते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, कुछ भी होता है तो वह है ही परम धाम में रहने वाला, यह कोई भी नहीं समझते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने। बाबा ने कहा यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने।
बाबा कहते यह कोई के ख्याल में नहीं रहता। और बाबा ने कल के मुरली में क्या कहा था, 21 जन्मों की प्रारब्ध हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम मोहजीत बनेंगे। जब मोहजीत ही नहीं होगा, बुद्धि इधर उधर रहेगा, ये मेरा वो मेरा, तो कभी भी हम 21 जन्मों की प्रारब्ध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते यह कोई भी नहीं समझते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली है, यहाँ आते हैं पाठ बचाने। यह कोई के ख्याल में ही नहीं रहता, अपने ही धंधे दौरी में लगे रहते। अब बाप समझाते हैं ऊंचे ते ऊंचे तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही उच्च पद पाना है। नॉलेज तो तुमको सिखलाई जाती है, वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। अब योग कैसे करना है, योग किसको कहा जाता है, ये बच्चे नहीं समझेंगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे तो मुरली पढ़ के एक एक पॉइंट को तो धारण कर सकते हैं, उसकी समझ तो होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते नहीं है। हम कितना ऊंचे ते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में बाबा ने कहा यह नहीं होते। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का क्या कहा जाता है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, रियल में है क्या, नहीं है ना। बाबा कहते कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वाले को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं, उससे कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऊंचे ते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, बाबा पूछ रहे हैं। 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते यह सब कल्पना है। बाबा कहते ऐसे के लिए समझाना है, यह हमारे कुल का नहीं है। ऐसे के लिए समझना है कि यह हमारे कुल का नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा जो हमारे कुल के होंगे ज्ञान भी वही धारण कर सकते हैं और बाबा को भी वही पहचान सकते हैं, वो भी इस संगम युग में। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, अगर नहीं समझ रहा है तो दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पाठ ही नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है, जब तुम उच्च दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर उच्च दुनिया को नहीं जानते। क्या प्रारब्ध तो पाएंगे पुरुषार्थ के अनुसार, लेकिन बाबा ने कहा ये याद नहीं होगा कि हम संगम युग में बाबा से पढ़ रहे थे। इसलिए बाबा कहते हैं उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं है, फिर भी नाम तो लेते हैं। हेविन पैराडाइज था, ये दुनिया स्वर्ग था। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं कि वहाँ कैसे जाना होता है। स्वर्ग को जन्नत मानते हैं ना, और वहाँ जाना कैसे होता है वो भी उसको पता नहीं है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंचे ते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज्य को नहीं जानते वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो नई बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है।
इसलिए बाबा को आना पड़ता है एक नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है वह सदा खुश रहते हैं। जो ड्रामा को जानते हैं वह सदा खुश रहते हैं। अभी तो पतित है, यह बातें तुम्हारे में भी बाबा ने कहा नंबरवार है जो समझते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते। जी देखिए, भाग्य में अगर होगा तो भाग्य के आएंगे, अगर नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत होना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते, परंतु यह कोई समझते थोड़ी ही है कि हम नीच है। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। लेकिन मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा गुरु, महात्मा, योगी, तपस्वी हो, लेकिन पावन तो कोई है नहीं। सतयुग में कभी ऐसा नहीं होता। भक्त लोग ही ऐसा कहते हैं, बाप तो ऐसा नहीं कहते। सिर झुकाकर चलो, बाबा ऐसा कहते हैं कभी सिर झुकाकर चलो? नहीं, क्योंकि बाबा तो बच्चों को सिर का ताज बनाते हैं, तो ऊपर ही रखते हैं ना। बाबा कहते नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो। जो कॉलेज भगवान ने स्थापन किया उसमें हम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कितना नशा रहना चाहिए ना। बाबा कहते ऐसे नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी। बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए। बाबा ने कहा घर में नशा रहना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ के आते हैं, स्वयं भगवान की यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से जहाँ हम लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनते हैं। पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, सिर्फ बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ। कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना, बड़ा सागर से छोटे छोटी नदियाँ निकलती है ना, वो नदियाँ कौन है? बाबा के बच्चे हैं। सागर सिर्फ बाबा है। बाबा कहते सागर तो एक है, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े बाबा ने कहा स्टीमर्स आते हैं। नदियाँ तो बाहर भी बहुत है। पतित पावनी गंगा, यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। नदियों में बाबा ने कहा तालाब में कितना भटकते हैं। कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। जब तालाब में पानी इकट्ठे रहेंगे तो गंध तो देंगे, और वही पानी जब चलता फिरता रहेगा तो सफ़ा रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उसकी मिट्टी उठाकर बाबा ने कहा रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते, और उस नदी को क्या मानते हैं? पतित पावन। और क्या उस वहाँ की मिट्टी को क्या करते हैं? माथे में रगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई। इस ज्ञान से सत्यनारायण भाई जी हमारे आंखें खुल गई। खुली कि नहीं खुली? बंद तो नहीं है ना। बाबा कहते खुल गई। तुम्हारी ज्ञान की तीसरा नेत्र, बाबा ने कहा आँख खुली है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं।
तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में होता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी, बाबा ने कहा, त्रिलोकी नाथ बनते हो। नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम, बाबा ने कहा, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। बाबा ने कहा हिसाब किताब है ना। अच्छा, बाबा ने कहा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे हम कितने जन्म लेते हैं। इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार है कि नहीं है? नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं है। टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तो सब भूलना है। सिर्फ एक बाबा याद रहना चाहिए, सब भूलना है। यह सुनने की दरकार नहीं। तुम तो रचयिता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं। सिर्फ बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं। तो क्या करके जाते हैं? क्या करके जाते हैं? भारत में आते हैं तो भारत को स्वर्ग बना के जाते हैं। देखिए बाबा कहते क्या करके जाते हैं। तब तो बाबा ने कहा जयंती मनाते हैं ना, गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उनको स्टैम्प बनाते रहते, उसका मूर्ति बनाते रहते हैं। फैमिली, बाबा ने कहा प्लानिंग की स्टैम्प बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह, बाबा ने कहा, कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ, बाबा ने कहा, आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा ने कहा विपरीत बुद्धि हमारी ही है। विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं और वही आंसू क्या बन जाता है? मोती। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, तो आंसू तो आनी चाहिए ना। और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार अब नहीं है। एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, अमृत वेले उठ के बाबा को याद करना है, बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है। हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधकार में। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है, बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज, वो सब है शरीर को ठीक करने का। लेकिन परमात्मा हम सभी को आत्मा को ठीक करने का, आत्मिक अभिमानी में रहने का योग सिखलाते हैं। और जब हम मन को एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर तो वैसे भी ठीक हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हठ योग है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया, बुलाते भी है हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित थोड़े ही समझते हैं। इसलिए पाप बाबा ने कहा धोने जाते हैं। किसमें? गंगा के पानी में।
लेकिन शरीर को थोड़े ही पाप लगता है। किसको लगता है? आत्मा को। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल हो पड़ते हैं, जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। अब उतना ऊपर से गिरेंगे तो हड्डी तो टूटेगा। और बाबा ने कहा फिर 100 गुना सजा भी खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना उच्च था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो। उच्च था, बाबा ने कहा नीच है, और बच्चे अभी कितना समझदार बन रहे हैं। मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है। होता है क्या? होता है। तो दीदी बोली सुबह सुबह शाम को आने के लिए, योग करने के लिए, तो क्यों नहीं आते हैं? तब तो नशा रहेगा ना। ज्ञान अगर सुनते हैं उसमें, बाबा ने कहा योग की जौहर भी तो चाहिए। बाबा कहते खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? नहीं होता है ना। पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंचे ते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बचाने आई हो। यह ड्रामा का राज्य बाप भी आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। इस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं। हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, बाबा आया हुआ है। यह सब बुद्धि में होनी चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत है, जब बूढ़े होते हैं तो फिर बाबा ने कहा कम्युनियनशिप के लिए शादी करते हैं। ऐसे होते हैं संभालने के लिए। किसको संभालने के लिए? घर को संभालने के लिए। बूढ़े भी होते हैं, अगर घर को संभालने के लिए कोई नहीं होता है तो बाबा कहते हैं फिर शादी करते हैं संभालने के लिए। फिर बाबा ने कहा विल करते हैं। बाबा ने कहा कुछ बाबा ने कहा चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है। देखिए वहाँ भी अगर शादी भी करते हैं तो एक दूसरे में ऐसी कोई भी भावना नहीं होती है, विकार की कोई बात नहीं होती है। आशिक मासूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, भले वो एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं, लेकिन बाबा ने कहा गलत भावना एक दूसरे के प्रति नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक मासूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक मासूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह एवर गोरा। बाबा कहते तुम तो सावरे बन गए हो, तुमको वह सावरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। बाबा बच्चों को क्या कह रहे हैं? स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसा होता है, यहाँ भी ऐसे ही है।
बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में, कहाँ लग जाए। परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं, बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई, बाबा ने कहा कोई मायके को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है, बाबा कहते होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ही भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। 5 बाबा ने कहा 6 बच्चों का संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है, बाबा कहते अब इन माताओं की बारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा पुरुषार्थ देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। हम, बाबा ने कहा हम यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके ही दिखाएगी। तभी तो बाबा कहते जिस यज्ञ में माताएं होती है उसको तो दोनों तरफ का अनुभव होता है, और कुमारियों से ज़्यादा माताओं को ही ज्ञान का नशा रहता है। इसलिए देखिए बाबा ने कहा यह माताएं 5 बच्चे को संभाल सकते हैं घर में, सोचिए। और बाबा ने कहा यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, तुम्हें बाबा ने कहा बुद्धि में सब कुछ भूलना है। तुम्हें इस बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार है ना? नहीं है क्या? बाबा कहते हैं कि जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है, समय बर्बाद होता है, ठीक है, बाबा कहते हैं वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरा, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं हम सभी बच्चों को अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। जो भी बाबा के बच्चे हैं ना, विश्व की सर्व आत्माओं में से श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का बाबा ने कहा मन का भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मन के को भी आंखों पर रखती है, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नैनों के तारे हैं। बाबा ने कहा नूरे रत्न है, जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। एक बार दिल से मन से उस परमात्मा का अपने आप को बच्चा बना कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है।
स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और बाबा ने कहा संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न, कौन से खजानों से? परमात्मा की खजानों से, जो ज्ञान दे रहे हैं उस खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करो। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ दे, अभिमान की स्थिति को छोड़ दे ही अभिमानी बन जाओ, इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ। तो जा सकते हो। देखिए बाबा क्या कहा, बाबा कहेंगे अभी अभी आप तुमको इस लोक को छोड़ के, इस देह को छोड़ के जाना है। बाबा ने कहा स्वीट होम में चले जाओ, तो जा सकते हो। बाबा ने कहा युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे, अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। इसलिए युद्ध में ही अगर मेरा पूरा समय लग जाएगा तो फिर हम पुरुषार्थ कैसे करेंगे? अब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कैसे बनेगा? इसलिए आज का सोमान है, मैं श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय आत्मा हूँ। बाबा से वरदान लेंगे, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। स्लोगन है, स्थिति द्वारा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएगी। आज का सोमान है, मैं सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय आत्मा हूँ। ओम शांति।